हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई एम वेरी सॉरी कि कल जो आई थिंक वीडियो बनी थी ना उसमें वॉइस वॉज नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, मेरी वॉइस थोड़ी सी अनक्लियर थी, इतना डिसर्नेबल नहीं थी। सो मेनी पीपल हैव टोल्ड मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो उसके लिए फॉर दैट इनकन्वीनियंस काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, बट ओके डोंट वरी। अब हम अपने सेशंस के साथ बैक हैं। आज आपकी आई विश की ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी चेक्ड इट्स वर्किंग क्वाइट फाइन। तो अगर कोई दिक्कत हुई तो आई विल इंश्योर कि आई विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक, राइट। तो डोंट वरी, अब हम अपनी हर चीज, वो जो हमारा एक फुल स्विंग में काम चल रहा था ना, तो हम वी विल कंटिन्यू दैट। डोंट वरी, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था उस ऐप में। हमने एक ऐप शुरू किया था, एफर्ट्स टुगेदर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो उसमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। देखो गाइज, अब हमने एक और वर्ड पढ़ा, टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, आज के बाद कहीं ग्लिच आ जाए ना, थोड़ा सा मतलब ग्लिच मतलब थोड़ी सी खराबी, राइट। तो कभी भी कोई चीज, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज में कोई दिक्कत आती है ना, तो इट इज अ टेक्निकल ग्लिच, राइट। तो देखो एक और वर्ड पता लग गया, बट डोंट वरी, वी हैव टू कीप आवर preparations in full swing, right? And let's get down to work, okay? Get down to work. अब मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो what is the meaning of get down to work. And once again I want to say कि अभी मैं कुछ 4-5 दिन आप लोगों को टाइम दे नहीं पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट लेट्स बिगिन नाउ। ठीक है, सो लेट्स गेट डाउन टू वर्क नाउ। कमेंट सेक्शन में बताना किस इडियम का मतलब क्या होता है, गेट डाउन टू वर्क का मतलब। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो अभी हम करते हैं एम्बेडेड फिगर्स, राइट। अब देखो एम्बेडेड का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई रिंग है, राइट। रिंग में कुछ एक स्टोन, कभी किसी की रिंग्स में स्टोन्स होते हैं, सो वी कैन से दैट स्टोन इज एम्बेडेड इन द रिंग। एम्बेडेड इन द रिंग मतलब कोई चीज बहुत तगड़े तरह से एक जगह पोजीशन होल्ड किए हुए है, बहुत फर्म है, बहुत फर्मली एक जगह पोजीशन रखी हुई है उस चीज ने, दैट इज कॉल्ड योर एम्बेडेड। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट से कि ओके दिस स्टोन इज हियर, नो, दिस स्टोन इज एम्बेडेड इनटू द रिंग, राइट। तो आज के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इवन एम्बेडेड से भी हम एक इंग्लिश का वर्ड सीख गए। ठीक है, सो नो वरीज, लेट्स बिगिन द सेशन। एंड हमारे जो एम्बेडेड फिगर्स है ना गाइज, 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 मार्क्स फ्री के ले लो। इससे अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। डोंट नेग्लेक्ट दिस सब्जेक्ट, दिस पोर्शन एट ऑल, नॉट अ सब्जेक्ट। तो डोंट नेग्लेक्ट दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो जस्ट, और मैं ना आई विल कीप द सेशन बायलिंगुअल, राइट। काफी लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश में बोले, काफी कहते हैं कि हिंदी में बोले, सो आई विल ट्राई टू कीप द सेशन बायलिंगुअल। मीन्स देखो जो वर्ड होता है ना लिंग्विस्टिक, ये जो वर्ड होता है लिंग्विस्टिक, इट इज एसोसिएटेड विद योर लैंग्वेज, राइट। दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद योर लैंग्वेज। तो बायलिंगुअल का क्या मतलब हुआ? बाय मीन्स टू, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज। तो मतलब जो 2 लैंग्वेजेस का ज्ञानी हो, मतलब द्विभाषी। अब थोड़ा सा मैं भूल चुकी हूँ, द्विभाषी, राइट। द्विभाषी ऐसे लिखते हैं, तो 2 भाषाएं जिसे आती हैं। सिमिलरली हम क्या है, और मल्टीलिंगुअल क्या होता है? मल्टीलिंगुअल होता है दैट पर्सन जिसको 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, बहुभाषी। ठीक है, बहुभाषी। अगर कहीं हिंदी में इन थोड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में थोड़ी दिक्कत हो जाए तो प्लीज मुझे उसमें थोड़ा सा इग्नोर कर देना, राइट। तो आई विल ट्राई कि मैं कहीं कुछ गलत ना बताऊं, बट इवन देन यू कैन रेक्टिफाई मी, डोंट वरी। ठीक है, सो इवन इफ यू वांट, आप काफी 3-4 वीडियोस में मैंने गलती की है एंड पीपल दे वर वेरी सिंसियर एंड डिलिजेंट, उन्होंने उसी टाइम मुझे रेक्टिफाई किया। फॉर दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर वॉचिंग like the lectures with so much intensity and so much concentration. I really appreciate this guys, so thank you so much for that. So let's begin the session now. अब मुझे बताओ, पता है क्वेश्चन क्या देंगे कि ये आपको कह देंगे दिस इज अ फिगर गिवन टू यू, ठीक है, दैट दिस इज अ फिगर एंड टेल अस दैट दिस फिगर, ठीक है, इट कम्स इन विच पोर्शन, लाइक दिस फर्स्ट ऑप्शन में आ रही है, 2 में आ रही है, 3 में आ रही है, 4 में आ रही है। ठीक है, तो ये आपने फिगर देख ली, राइट। इस तरह की फिगर हमारे पास है। तो अब हम देखो पहले बॉक्स में जाओ, क्या आपको इस तरह की कहीं भी फिगर दिख रही है? आर यू सीइंग दिस फिगर इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स? नो, सो दिस इज नॉट द आंसर। अब हम इसमें जाते हैं। सो कैन यू सी दिस फिगर हियर समवेयर? अगर आपको कहीं ये दिख रही हो बनती हुई, थोड़ा अपना क्या कहते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करें कि कहीं हो फिगर ये। इफ इट इज हियर तो लेट्स सी कि कुछ हो सकता है।
तो अब मैं आई एम गिविंग यू दिस टाइम कि बिफोर आई गिव यू द आंसर आप एक बार सोच लें, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें है क्या ये फिगर। अब इसमें आओ, इसमें क्या ये फिगर में मतलब यूं कोई फिगर यहाँ ये क्रॉस नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इस फिगर में भी ये वाला लाइन नहीं है, तो मतलब अदरवाइज ये एक फिगर बन जाती जो पहली वाली थी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। तो हमारा सेकेंड इज द आंसर बिकॉज यू कैन क्लियरली सी, मतलब ये जो देखो, अब ये जो फिगर बन रही है मैं हाईलाइट कर रही हूँ पोर्शन को, ठीक है। आई एम हाईलाइटिंग दिस पोर्शन लाइक दिस, और देखो क्या यही तो वो फिगर नहीं है जो ये फर्स्ट पोर्शन में थी, राइट। तो इस तरह हमें करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं करूंगी ना, पॉज द वीडियो, अब आप खुद देखोगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। टेक योर टाइम, गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, या अपने ना नोट जॉट डाउन कर लेना कमेंट सेक्शन में, तो क्या इस चीज का आप जवाब दोगे। बट एक बार वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ और देखो वेदर यू आर राइट और नॉट, ठीक है। मतलब सो दिस फिगर इज गिवन टू यू, राइट। तो फिगर ये है, अब इनमें से ये किस इनमें बॉक्सेस में से है, ठीक है। तो दिस इज द फिगर, राइट। अब मैं पहले पे आऊं, ठीक है। तो आई कैन सी दिस आउटलाइन, राइट, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो पहली ही फिगर में ये चीज आ रही है, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सी आई विल हाईलाइट द बाउंड्रीज, राइट, एंड देन यू विल सी ओके यस इट इज हियर, राइट। थोड़ा सा यार गाइस ये नोट टैब पे ना लिखने में थोड़ा लाइंस ड्रॉ करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो सी दिस इज द फिगर, दिस इज द सेम फिगर जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, राइट। अब आपको इजीली विजिबल हो रही होगी ये फिगर, राइट। तो देखो इस तरह तो हमें पता लग गया कि इन वन इट इज एम्बेडेड, दिस फिगर इज एम्बेडेड इन दिस वन, राइट। तो वन इज द आंसर, तो फटाफट जाना और आंसर मार्क करना है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज डोंट हरी इन द एग्जाम, दीज आर फ्री मार्क्स क्वेश्चन। तो आप ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में काइंडली इनको गलत मत करना, दिस इज माई एडवाइस टू यू गाइज, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, अब पॉज द वीडियो नाउ, सी व्हाट कैन बी द आंसर, फटाफट देख लो। तो अब इसमें देखते हैं, ये ट्राइंगल है, ओके नहीं, यहाँ कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, ओके ट्राइंगल इज हेयर, बट ये यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन एज वेल। अब इसमें भी मेरे को ऐसा कोई ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन एज वेल। अब लेकिन इसमें देखो, सो दिस इज योर ट्राइंगल, ओके। तो ये हमारा है ट्राइंगल, कहाँ, सॉरी आई एम अनेबल टू लोकेट माई कर्सर नाउ। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है और ये वो क्रॉस जो मतलब डिजाइन बना हुआ है, राइट। तो बन गया, हमें दिख गया, ओके दिस इज द आंसर, सो डी इज योर आंसर, ओके। तो हमें ध्यान देना है, मतलब व्हेन यू विल ऑब्जर्व दीज थिंग्स ना, हैव दैट कीन आई साइट। कीन साइट का क्या मतलब होता है, मतलब एक ईगल आइड पर्सन बनो, कि एकदम चीजें देख के ही समझ आ जाए, वो तब होगा व्हेन यू विल डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ईगल आइड पर्सन कौन होता है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से टू यू guys is that now many people are writing answers to the questions in which I have asked in other videos, and I am very happy for that. The kind of efforts you guys are putting now, it is just amazing. Like even I become very excited, like whenever I see people writing answer, it feels like yes they are also doing their part. तो मेरे को लगता है कि यार आज तो वीडियो बनानी है चाहे कुछ भी हो जाए, so कीप डूइंग दैट, राइट। मेरे को भी लगता है कि ओके यू आर टेकिंग थिंग्स सीरियसली, तो बस, तो फिर इट मीन्स दीज थिंग्स मीन्स बिजनेस टू यू। मीन्स बिजनेस का क्या मतलब होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। सी वेन एवर आई मेक अ वीडियो ना, ऑलवेज कीप पेन एंड कॉपी विद यू। तो फटाफट जॉट डाउन किया करो मैंने क्या क्या पूछा है, सर्च इट आउट और कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक बार अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, 2 बार राइटिंग आपकी प्रैक्टिस हो गई, वो चीज तो आपके बिल्कुल मानस पटल पर छप गई होगी, मीन्स बिल्कुल एकदम इम्प्रिंट हो गई होगी आपके दिमाग पे, ठीक है। तो नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सो दिस इज अ बीक काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या यहाँ कोई ये बीक है, ऐसी कोई बीक है, वी कैन नॉट सी, राइट। नाउ सम पीपल विल से वेट, सम पीपल विल से कि ओ मैम इट इज हियर, there is a beak, okay, but see the direction, so you are rotating it, right, you are rotating it. In most of the questions I would suggest you to avoid चेंजिंग द ओरिएंटेशन। इसमें मेरा एक और टिप है, ओरिएंटेशन मत बदलो, मतलब यूं नहीं है कि खुद ही रोटेट कर दी फिगर, राइट। ज्यादा अब जैसे इसमें क्या है, आपको दिख रही है ये फिगर,
इसमें भी दिख रही है, चलो इसमें तो है ही, इसमें ये पोर्शन भी है, बट ठीक है। तो अब यहाँ यू विल से ओके है, तो यहाँ भी यार अभी तो डायरेक्शन सेम है, दिस माइट बी द आंसर। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो सिंपली वी कैन पुट अ क्रॉस हेयर। तो सिमिलरली ये भी डायरेक्शन चेंज है, वी कैन पुट अ क्रॉस हेयर। अब बचा बी, और लेट्स गो टू डी एज वेल। तो अब ये डी देखो, डी में भी ऐसी बी किसी डायरेक्शन में बन रही है। सो वी हैव टू ऑप्शंस नाउ, बी एंड डी, राइट। लेकिन ये जो बीक है ना, ये ज्यादा चौड़ी है, ठीक है, इट इज मोर ब्रॉड। तो ये जो बीक है ना, ये जो यहाँ वाली है ना, ये इतनी इसकी विड्थ नहीं है जितनी इस बीक की विड्थ है। आई विल से इट बीक, वेल इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ऑफ कोर्स, बट ये काइंड ऑफ बीक लग रहा है, राइट। तो आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई आई एम रिमेम्बरिंग ईगल्स, बीक्स टुडे, आई डोंट नो। सो अब ये हमारा जो ये पोर्शन है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। समटाइम्स यू विल गेट सच क्वेश्चंस, तो आपको फिर थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, अच्छा यार इसकी विड्थ ज्यादा लग रही है, तो आंसर तो यही होगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू परसीव थिंग्स in exam. First, I would suggest avoid changing the orientation. Orientation होता है एक उसकी position, right? Suppose if this thing is like this, I am changing it like this, mad angles बन गए, तो खैर, तो avoid changing the orientation. Second, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपली आपको जो चीज दिखेगी वो मार्क कर देना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, राइट। ये जो फिगर है, ये इनमें से नीचे वालों में से किस में एम्बेडेड है? तो देखो इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं है जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर मेकिंग दिस, ठीक है, इतना कोई स्पेस नहीं है। ये भी अल्टीमेटली नहीं हो सकता, बट ये थोड़ा आई थिंक प्रिंटिंग एरर है, सो दिस कैन बी द आंसर। ये थोड़ा बिल्कुल ये ऐसे होगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, दैट्स हाउ यू हैव टू गो अबाउट दैट, राइट। अब हमारा ये जो एम हो गया, तो ये हमारा जो एम है, तो अब देखो ये किस किस फिगर में है, राइट। इसमें अगर मैं ये देखूं, ये जो एम बन रहा है, ये लाइन थोड़ा स्लैंटिंग है, राइट। ये होता है स्ट्रेट, दिस इज स्लांट, ठीक है, तो ये होता है स्लांट। तो किसी को दिक्कत हो तिरछी, मतलब तिरछी का मतलब होता है स्लांट, राइट। तो पता होना चाहिए आपको। तो जिसकी भी, अब कुछ लोगों को इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, गाइज, रीड एंड लर्न वर्ड्स, रीड एंड रिपीट, दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, ठीक है। अब हम अगली वीडियो देखते हैं। सो नाउ हियर दिस इज माई एम, तो ये बिल्कुल प्रॉपर एम बन गया, देखो, ओके। लाइक आउटलाइनिंग में ना थोड़ी मेरे को हमेशा से दिक्कत होती है, स्पेशली ऑन दिस पेन टैब, ठीक है। तो ये आपका एक एम बन गया, सो दिस फिगर इज एंटायरली एम्बेडेड इनटू दिस वन, राइट। तो अब देखो इसमें तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा, साफ साफ दिख रहा नहीं हो सकता, फर्स्ट भी नहीं हो सकता। इसमें भी कहीं, इसमें ये एम शुरू तो हुआ, पर यहाँ इसमें एक मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, सो दिस कैन नॉट बी द केस। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, तो आई थिंक ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया था, आई थिंक इट इज रिपीटेड नाउ। तो अब फटाफट रुक के बता दो इसका आंसर क्या है, अगर आपने नहीं किया हो तो अब ये देखो हमारी ये फिगर है, राइट, दिस इज द फिगर। नाउ दे हैव आस्क्ड, अब ये फिगर किस में एम्बेडेड है। अब आप इसमें गए, यू कैन क्लियरली सी कि ये जो फिगर है, ये तो बस डायरेक्ट न्यू शेप आ गई, ये तो शेप भी बिल्कुल ठीक नहीं आई, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला देख लो, अगले में भी ऐसी कोई, मतलब इस तरह की दिस शेप इट इज नॉट प्रेजेंट इन 2 एज वेल, 3 में भी नहीं है, 4th में आ जाओ, 4th में क्या ये शेप प्रेजेंट नहीं है, लाइक दिस, और ये हमारा हो गया एम्बेडेड इसमें, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू लुक, थिंग्स आर लिटिल बिट इम्प्लिसिट हियर। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लियरली विजिबल, राइट। थोड़ा सा इंटेंस, क्लियरली विजिबल नहीं है, बट इफ थिंग्स आर एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब देयर इज नो रूम फॉर कंफ्यूजन्स, राइट। तो ये चीजें हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें हम देख लेते हैं, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये तो हो नहीं सकता, दिख ही रहा है, फटाफट पॉज करो वीडियो, आंसर देख लो। नाउ मतलब आंसर बता दो, नहीं ना कि देख लो। नाउ दिस इज द पार्ट, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये इसकी, एज इट इज इसका रेप्लिका है, ठीक है। सो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर है, ओके। सो गाइस, आज हमने देख लिया एम्बेडेड फिगर्स। अब हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सम ऑफ यू व्हाट दे विल से, ओह वेरी इजी,
like I will go and I will do these questions. No, we cannot do that. If something is easy, at least make it so much strong, make it so much expedite solving those questions, expedite that process, make it very accurate, make it very precise. like आप गलत क्वेश्चन को टिक कर ही नहीं सकते आंसर को, ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो चीजें आसानी से मार्क्स दिलवा रही हैं उनको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना. दिस इज माई माई टिप टू यू, आई मस्ट से. तो आपकी मर्जी है, नाउ यू वांट टू फॉलो इट और नॉट, राइट. तो गाइज अपनी प्रिपरेशन को पूरे फुल स्विंग्स में रखना. एंड यस, मैं मैथ्स की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई तो मैं वो अब आपकी अपलोड कर दूंगी, बिकॉज एवरीथिंग इन द ऐप इज नाउ सॉर्ट आउट, राइट. तो अब मेरे को उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है. बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस हर चीज में मेरे थोड़े, जो मेरे डिवाइसेस थे उसमें भी कोई ना कोई परेशानी आ गई, तो टाइम मेरा काफी उसमें लग गया. फॉर ड्यू टू दैट मैं अच्छा ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई उस टाइम. सो दैट्स वाई. बट डोंट वरी, नाउ हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट एंड kindly share with your friends who are preparing for the same. Thank you so much, guys.